हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बारे में सारी डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैट्रिसेस जिसे आप व्यू बोलते हैं ना हिंदी में, आप व्यू। आप व्यू होता क्या है? जनरली आप व्यू देखिए, रो और कॉलम। देखिए जनरली सिंपल सी बात करें, अगर एक क्लास लगी होती है, ठीक है। जो एक क्लास में बच्चे होते हैं, मान लीजिए 40 बच्चे हैं, ठीक। तो इनको ऐसे तो है नहीं किसी भी ढंग में कैसे भी बिठा दिया जाए। तो उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से बिठाया जाएगा, है ना। सिस्टमेटिक ढंग से जब बिठाया जाएगा तो वो सिस्टम जो होगा, मीन्स देखिएगा जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझिएगा 40 स्टूडेंट्स हैं। तो उनको रो और कॉलम में बिठाया जाएगा इस टाइप से, मतलब कुछ रो होंगी और कुछ कॉलम्स होंगी इस टाइप से। जैसे देखिए जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उन्हें रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल होती हैं इस टाइप से, इन लाइंस का नाम जो होता है कॉलम होता है, ठीक है। तो मतलब इनका यही पैटर्न, इनका जो एडजस्टमेंट, जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनको किस एडजस्टमेंट से बिठाएंगे, ठीक है। तो इसी एडजस्टमेंट को, इसी पैटर्न को जो है मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। अब जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, समझिएगा 40 स्टूडेंट, इनको कैसे कैसे बिठा सकते हैं। या तो 40 की 1 रो कर दी जाए, मीन्स एक ही रो में 40 के 40 सारे स्टूडेंट्स बिठा दिए जाएँ। या ऐसा भी हो सकता है 20x2, है ना, 2 रो में 20 कर दिए जाएँ। या 10x40, 4 रो बनाई जाएँ और हर रो में 10 स्टूडेंट्स हों, इस टाइप से, ठीक है। या कॉलम में, अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ठीक, समझिएगा। जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रो और एक होती है कॉलम, ठीक, देखिएगा समझिएगा। जैसे बात करते हैं 10 एलिमेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ही, अभी चलो स्टूडेंट्स से ही बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनका ऑर्डर क्या हो सकता है? 10 स्टूडेंट्स, ठीक। अब 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं 5x2, ठीक है। या लिख सकते हैं 2x5, या 10x1, 1x10, ये सारे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो है इतने केस बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो रो है, रो को फर्स्ट पार्ट दिया जाएगा, और जो कॉलम है, कॉलम कॉलम को सेकेंड पार्ट दिया जाएगा, ठीक। रो को फर्स्ट पार्ट और कॉलम को सेकेंड पार्ट, समझिएगा। जो रो और कॉलम मीन्स जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स जो ऑब्जेक्टिव है उसकी ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर मीन्स होता है कोटि, उसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। अब देखिएगा रो को फर्स्ट पार्ट दिया जाएगा और कॉलम को सेकेंड पार्ट, या इनको आई और जे भी बोला जाता है, आई और जे, ठीक। रो को आई बोला करेंगे और जे को कॉलम बोला करेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हमेशा समझिएगा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर क्या होता है? जैसे ए हो गया, बी इस टाइप से, सी हो गया इस टाइप से, मीन्स कैपिटल लेटर। और जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो मेंबर्स एलिमेंट्स आएंगे उनको जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में। या तो नंबर्स होंगे या नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स, ठीक। तो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में, और जो मैट्रिक्स का सिंबल होगा उसे कैपिटल लेटर में, ए हो गया, बी हो गया, सी, एम, पी, इस टाइप से हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, समझिएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे एक मैट्रिक्स है, नाम दे दिया फर्स्ट, एक एम मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसे इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें। और ऐसे लिखा है 1x10, इसे क्रॉस पढ़ा जाता है, 1x10 या 1/10, इस टाइप से पढ़ा जाएगा। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। ऑर्डर हो जाएगा इसका 10, ठीक। अब इसमें रो कितनी होंगी? जो मैट्रिक्स बनी है उसमें रो कितनी होंगी? रो होगी, देखो फर्स्ट एलिमेंट को रो बोलते हैं ना, तो रो 1 होगी। और जो कॉलम होंगे,
कॉलम होंगे वो होंगे 10। ठीक, तो इस टाइप की मैट्रिक्स कुछ होगी। रो 1 बनानी है EM, और इसमें जैसे हो गया 1 2, कॉमन नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा जाएगा 1 2 3 4, इस टाइप से जो है 10 तक होगा। मीन्स रो एक ही रहेगी और कॉलम देखिए 1 2 3 4 5, इस टाइप से जो 10 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इसका जो आर्डर हो जाएगा, इसका आर्डर 10 होगा, और इसमें रो कितने, रो कॉलम ऐसे देख के बताया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, जैसे एक मैट्रिक्स मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको जैसे कैपिटल A से लिखा है, इसका जैसे लिखिए 15 10 13, 15 10 13, और दूसरी कॉलम जो है 6 2 5, 6 2 5, समझिएगा। अब इसका आर्डर क्या होगा, मीन्स इसका पैटर्न क्या है, आर्डर क्या, कोटि क्या है। अब देखो इसमें रो कितनी है, एक रो जे हो गई पूरी, है ना, दूसरी रो जे हो गई, रो को बोलेंगे R1 R2, और तीसरी रो जे हो गई R3। तो रो कितनी हुई, टोटल 3 हुई, तो 3 क्रॉस। अब देखते हैं कॉलम, एक कॉलम जे हुई इसे C1, एक कॉलम जे हुई इसे C2, तो कॉलम कितनी है 2 है, तो 3 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स बनेगी, ए का जो आर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब आर्डर बता सकते हैं, जो मैट्रिक्स होती है उसका आर्डर कैसे निकाला जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, जैसे एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा। जैसे एक दूसरी मैट्रिक्स ली है बी, इस टाइप से देखो 1 3 माइनस 1 2, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, यहाँ पे 0 1 2 -1, इस टाइप से। अब इसका आर्डर क्या होगा, अब देखिए इसमें देख लेते हैं रो कितने हैं, एक रो जे हो गया 2 3 4, टोटल 4 रोज हैं, तो हो जाएगा 4 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2, तो 4 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, तो इसका आर्डर जो हो जाएगा 4 क्रॉस 2 होगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है मीन्स जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल जैसे 15 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से। जो आर्डर होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसी की मल्टीप्लाई में 3 क्रॉस 2 की है, तो 3 2 जा 6, तो ए मैट्रिक्स का जो आर्डर हो जाएगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा 6, मीन्स इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। बी की बात करें, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखो 4 2 जा 8 होगा, तो 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, मीन्स बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 8 होंगे। ठीक है, इस टाइप से हमेशा हम जो है इसका आर्डर बता सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं, जैसे एक समझिएगा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल आपकी बुक में भी होगा, अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है, जो मतलब फुल एनसीईआरटी उसकी बात कर रहा है, वैसे तो बहुत सारे प्रकाशन चलते हैं, लेकिन जो मेन एनसीईआरटी है, फुल एनसीईआरटी, उसमें एग्जांपल नंबर 3 उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ। एक ऐसे आव्यूह 3 क्रॉस 2 की रचना कीजिए, मीन्स एक ऐसा आव्यूह बनाना है जो 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो 3 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, और जिसके जो एलिमेंट्स, अवयव बोलते हैं ना, अवयव या एलिमेंट्स की बात है, अवयव, अवयव जो होंगे उसके लिए एक कंडीशन दे रखी है, ए आई जे इक्वल्स टू दे रखा है 1/2 और मॉड आई माइनस 3j, मॉड आई माइनस 3j, समझिएगा, जे चीज दे रखी है, द्वारा जो है ये कंडीशन दे रखी है, और एक मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 2 की। वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अब देखिएगा, समझिएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से, मैंने ए मैट्रिक्स लिखी, जनरल मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जैसे A11, 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट ही जे रो होगी और फर्स्ट ही कॉलम होगा, A12 बताया था ना। ए आई जे जो होता है, आई जो होता है रो होता है, और जे जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक, अब देखो 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो हमें रो कितने रखने हैं,
रो रखने हैं 3 और कॉलम कितने रखने हैं 2, तो जो है कॉलम 2 ही रखने हैं, तो इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा फिर होगा A21 मीन्स रो 2 हुआ कॉलम 1 है, फिर A22 होगा, ऐसे ही होगा 3 1 और फिर होगा A32 इस टाइप से। ठीक, अब देखिएगा ये जनरल एलिमेंट्स हैं। अब इसने दे क्या रखा है, दे रखा है Aij इक्वल्स टू 1/2 I-3j। ठीक है, अब देखो जब निकालेंगे A11 पहला एलिमेंट, जे वाला एलिमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, A11 मीन्स I भी 1 पुट करना है, I भी 1 पुट करना है और J भी 1 पुट करना है, तो क्या मिलेगा, देखिए 1/2 जो मार्ड ऑफ लगा है, I1 लगाएंगे -3 × 1 3 होगा। ठीक, मार्ड का मतलब क्या होता है, मार्ड का मतलब होता है अगर माइनस की कोई वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक, मार्ड यही बताता है। अब जे वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या मिलेगा, देखो 1 - 2, देखो सॉल्व करेंगे 1/2 और जो हो जाएगा -2 और जो मार्ड ऑफ हटाएंगे तो 1/2 × 2 मीन्स कैंसिल होगा इक्वल्स टू 1। तो A11 जो आया है, A11 कैलकुलेट किया वो आया है 1। ऐसे ही A22 कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई है इस टाइप से। A11 के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, A22। देखो A22 कैसे कैलकुलेट होगा, A22 मीन्स इसमें क्या करना है, I को भी 2 लगाना है, J को भी 2 लगाना है। ठीक, A22 के पहले A12 कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 A12। अब देखो मीन्स I को 1 लगाना है और J को 2 लगाना है, तो क्या मिलेगा, A12 इक्वल्स टू 1/2 लिखा है, I लगाना है 1 - 3 2 जा 6 जो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, माइनस का 5 आएगा, अब -5 जब आएगा मार्ड हटाएंगे +5 मीन्स 5/2 मिलेगा। तो A12 जो आया एलिमेंट 5/2 होगा। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा तो जो मिलेगा 1/2। ठीक, मीन्स A21 मिलेगा 1/2 और जो A31 मिलेगा 0 मिलेगा। सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो A22 होगा वो 2 होगा और A32 को निकालेंगे वो आएगा 3/2। ठीक, तो जो मैट्रिक्स एक जो है कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार हो जाएगी और जिसका आर्डर होगा 3x2। देखिएगा एक जनरल कंडीशन दे रखी थी, जे वाली जे कंडीशन दे रखी थी और सिर्फ इसकी हेल्प से जो है हमने एक मैट्रिक्स को तैयार किया है जो जे वाली मैट्रिक्स बन के आई है। और आर्डर भी दे रखा था इसने 3x2 की ही मतलब कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऑर्डर ऑफ 2 की जो है मैट्रिक्स इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिएगा क्या है, इसके आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मीन्स मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से आप व्यू होते हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखो टाइप में फर्स्ट टाइप जो आएगा, फर्स्ट टाइप आएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स समझिएगा इसे। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, बाकी रो कितनी भी हो सकते हैं। मीन्स एक ऐसा स्तंभ, एक ऐसा मैट्रिक्स जो होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास केवल एक ही कॉलम होगा। जैसे समझिएगा, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, उसके पास A11 जो होता है मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो रो चेंज होगा, है ना, रो चेंज हो जाएगा बट कॉलम सेम रहेगा। इसी टाइप से आएगा A31, इसी टाइप से जो है ऐसे डैश AN1, इस टाइप से जो मैट्रिक्स बनेगी। समझिएगा इस चीज़ को। देखो 1 2 3 जे वाला मतलब जो है रो चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो nth रो जो आएगा nth रो, बट जो कॉलम है कॉलम एक ही रहेगा, C1 ही होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जो है कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकेंड मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स देखिएगा
सॉरी, जो सेकेंड मैट्रिक्स आएगी उसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखिएगा रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स होती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो। देखिएगा जैसे ए मैट्रिक्स जो है इस टाइप से, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एक ही रो हो, मीन्स A11। देखिएगा A12, देखो रो सेम रहेगा और कॉलम चेंज होगा, 1 हुआ यहाँ पे 2 हुआ, फिर आएगा A13। देखो अभी भी रो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, फिर आएगा 14। इस टाइप से जो है A1n, है ना। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे देखिए रो तो एक ही है बट कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को जो बोलेंगे वो रो मैट्रिक्स बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब देखिए बात करें इसका आर्डर क्या होगा, आर्डर भी लिख सकते हैं। इसका आर्डर जो हो जाएगा, देखिएगा इसमें रो कितनी है, रो है 1 और कॉलम कितनी है n, तो इसका आर्डर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आर्डर ऑफ A इक्वल्स टू आएगा 1 क्रॉस n, ठीक है। तो 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी जी। इस मैट्रिक्स को जो है रो मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिएगा थर्ड पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी साइड सारी इक्वल हों, उसे वर्ग स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिएगा ऐसे मैट्रिक्स में होगा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की जनरली लेते हैं, अगर m इक्वल्स टू n हो जाए, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा n क्रॉस n की होगी या m क्रॉस m की होगी। मीन्स जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, ठीक है। रो और कॉलम को इक्वल होना पड़ेगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, इस टाइप से लिख लिया 1 2 3 1, कुछ भी ले 3 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका आर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की बनी है इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल क्या होता है, आप लोगों को क्वाड्रेटल तो पढ़ा ही होगा, जो अपोजिट साइड्स को मैच कराने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं। ऐसे ही कुछ इसमें मैट्रिक्स में भी होगा। मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। सपोज करिएगा जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ली है, देखिएगा A11 है ना, A12 यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे जो डायगोनल होगा A12, अब देखिए A11 आता है, यहाँ पे आता है A22, यहाँ पे बात करें A33 आएगा, A0 होगा, J भी 0 होगा, J एलिमेंट्स भी 0, J भी 0, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ डायगोनल, देखिए J एक डायगोनल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है। डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स अगर 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है, बट यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं तो 3 क्रॉस 3 की नहीं ले सकते, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बट यहाँ पे देखिए जनरल कैसे बनाएंगे समझिएगा। जे ए इस टाइप से, देखो इस टाइप से जे यहाँ पे A n तक होगा, इस टाइप से जे सारे 0 होंगे, इस टाइप से समझिएगा, जे 0 सारे 0 होंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी इस टाइप से बनेगी। लास्ट में जो आएगा A n होगा, तो मैट्रिक्स आएगी n क्रॉस n की। इस मैट्रिक्स को जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आप भी बोलते हैं, डायगोनल मीन्स विकर्ण होता है, ठीक। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कही जाती है। देखिए आज जो है सिर्फ थ्योरी हो रही, अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी क्वेश्चंस तो पक्का अपने यहाँ सारे ही कर लोगे। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, इसको अच्छे से भाई देखो, थ्योरी तो बहुत काम की होती है, थ्योरी नहीं आ रही तो आगे तो कुछ नहीं कर सकते।
अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं। मीन्स समझ आई बात। एक ऐसी मैट्रिक्स हो, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इस टाइप की मैट्रिक्स हो जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। मीन्स अगर यहाँ पे ए लिया है तो डायगोनल में हर जगह जो है ए ही होगा, ठीक है, हर जगह जो है ए ही होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स है, मीन्स सारे एलिमेंट्स को जो है जीरो, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, सारे एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और कितने टाइम्स ले रहा मैं, एन टाइम्स ले रहा है, तो एन क्रॉस एन की ही होगी। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो एन क्रॉस एन की होगी। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है सेम हो जाएं। क्या हो जाएं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सेम हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को जो है हम स्केलर मैट्रिक्स बोला करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये काम की चीज़ है भाई, काम की वैसे तो सारे पॉइंट्स हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स पर ओनली वन हो, उस मैट्रिक्स का देखो इसे लिखा करेंगे हमेशा आई से लिखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से लिखा जाता है, तो इसे आई से लिखा जाएगा। इस टाइप की मैट्रिक्स देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स वन वन वन, हमेशा वन ही आएगा, और बाकी सारे डायगोनल है तो सारे एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एन क्रॉस एन की ले रहा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन कुछ भी नंबर हो सकता है, रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, ओनली वन हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट, इसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखिएगा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिएगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। और इसे जो है जीरो से, तो इसे ओ से लिखा जाता है, इस टाइप की मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, मतलब हर जगह जो है जीरो ही होना पड़ेगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को जो है हम जीरो मैट्रिक्स। ये स्क्वायर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, इस पर डिपेंड है। जैसे ये एक मैट्रिक्स ले ली, जीरो जीरो जीरो, है ना, ये देखिए इसमें रो वन है, कॉलम थ्री है, तो वन क्रॉस थ्री की ये एक जो है जीरो मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। तो आज जो है इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया। क्वेश्चन नहीं हो पाया, बट क्योंकि अभी थ्योरी चल रही है, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सारे कर लेंगे हम। क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है, इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, सारी चीज़ें थ्योरी को अच्छे से भाई कंप्लीट करिएगा, सारे डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, टारगेट अच्छा है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वलिटी या मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, देखिएगा दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए देखो, सपोज टू ए मैट्रिक्स मैंने लेट सपोज ए मैट्रिक्स को माना है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे एक मैट्रिक्स मानी है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स को मानना है बी, जिसके एलिमेंट्स होंगे बी आई जे टाइप के, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, ये सेम कब होगी, आर इक्वल कब होंगी, फैन। इसके लिए दो केस होने पड़ेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, इनका पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। ऑर्डर मतलब
दोनों अगर स्क्वायर जैसे 3x3 की हैं तो दोनों को 3x3 का ही होना पड़ेगा। अगर 1x3 की फर्स्ट है तो 1x3 की ही सेकेंड होनी पड़ेगी, तब आगे बात करेंगे कि इक्वल होंगी या नहीं होगी। बट इतने से इक्वल तो नहीं होगी, इसके लिए एक कंडीशन और होगी, एक कंडीशन और होगी, देखिएगा वो कंडीशन क्या होगी, ए आई जे मीन्स जो एलिमेंट्स होंगे ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होगा, वो भी फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे के लिए, ठीक है। फॉर ऑल आई एंड जे, आई एंड जे इक्वल्स नहीं लगा सकते क्योंकि फिर डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर आई एंड जे, सारे आई और जे के लिए ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होना पड़ेगा। अब सपोज करिएगा मीन्स देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स 2x2 की मैं दोनों मैट्रिक्स ले रहा, 2x2 की। अब कह रहा ए आई जे दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हो गई, मैंने आर्डर सेम ले लिया। अब क्या करना है, अब कह रहा ए आई जे को बी आई जे होना पड़ेगा, मीन्स अगर इसे 1 होना पड़ा, मतलब ये 1 अगर ले लें तो इसे भी 1 ही होना पड़ेगा, इसे 2 ले लें इसे भी 2 होना पड़ेगा, 3 लिया तो 3, 1 लिया तो इसे भी 1 होना पड़ेगा। मीन्स सारे एलिमेंट्स बिल्कुल दिखने में भी सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को जो है हम जो है इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है, क्योंकि आज के लेक्चर में अभी तक एक क्वेश्चन नहीं हुआ, एक हुआ था छोटा सा ऑर्डर का, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अच्छा है, एग्जाम में आने लायक भी है, आते हैं इस टाइप के। देखिएगा एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए लिखा है इफ, एक मैट्रिक्स दे रखी है, लिखा x+3, फर्स्ट एलिमेंट है एक्स प्लस, थोड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट है x+3, सेकेंड है z+4 और फिर है 2y-7, ठीक है, फर्स्ट रो हो गई। फिर है -6 सेकेंड रो में, और a-1 और फिर है 0, और थर्ड रो में है b-3 और फिर है -21 और फिर है 0। अब जे मैट्रिक्स जो है, जे वाली मैट्रिक्स इक्वल है, किस मैट्रिक्स के इक्वल है, लिखा है 0 -6 और 2b+4 और सेकेंड कॉलम है 6 -3 और -21 और फिर 3y-2 और दे रखा है 2c+2 और 0, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, देन ए बी सी एंड एक्स वाई जेड सारी वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी, ठीक है। मीन्स ए बी सी एक्स वाई जेड के मान बताने। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ए देखो आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर तो सेम है, 3x3 की जे भी है, 3x3 की जे भी है। अब बात करते हैं, एक और कंडीशन हुआ करती थी ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होना चाहिए, मीन सारे एलिमेंट्स को जो है सेम होना चाहिए। अब देखिएगा जे एलिमेंट जो है a11 है, इसे इस a11 के इक्वल होना पड़ेगा अगर जे मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे, फिर लिखेंगे x+3 इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हो, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं, देयरफॉर सारे एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होंगे फॉर ऑल आई एंड जे के लिए, ठीक है। दोनों कंडीशन देखो, पहली कंडीशन होती थी कि उनके आर्डर से, आर्डर तो साफ साफ दिख रहा है, 3x3 की दोनों है। अब इनके ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होना चाहिए, मीन्स एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो क्या a11 मीन्स x+3 को इक्वल होना पड़ेगा 0 के, जे वाला एलिमेंट 0 के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई, सिंपल है। अब देखिए जे वाला एलिमेंट z+4, इसको 6 के इक्वल होना पड़ेगा, तो z+4 को 6 के इक्वल लगा देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा z इक्वल्स टू 2, z की भी वैल्यू मिल गई भाई। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से हमें a मिलेगा, a-1 इक्वल्स टू -3 लगाएंगे, तो a-1 इक्वल्स टू -3, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -3 + 1,
1 माइनस 3 माइनस 2, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा -2। ए की भी वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा और कहीं से कुछ मिल रहा है? हाँ, अब इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट के युगल लगाएंगे, तो 2y माइनस 7 को लगाएंगे 3y माइनस 2 के युगल। अब देखो -7 + 2 इधर लाएंगे और 3y माइनस 2y, ठीक है, सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है। अब 2 से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -5, और यहाँ पे देखो 3y माइनस 2y y, तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू -5 आ गया, ठीक है, y की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या रह गया है, देखो x y z मिल गया, ये भी मिल गया, हमें b चाहिए। b कहाँ कहाँ पे है, b देखो यहाँ पे है और यहाँ पे, इसको भी युगल लगाएंगे क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, तो -b माइनस 3 को युगल लगा देंगे 2b + 4 के, ठीक है। अब देखो b को उधर ले जाएंगे, -b माइनस का 2b हो जाएगा, और इधर देखिए 4 + 3 होगा। अब देखो -b माइनस 2b माइनस 3b, और 4 और 3 को ऐड करें 7, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा -7/3, ठीक है, तो b की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या बचा, c। अब देखो यहाँ पे c यहाँ मिल रहा है और यहाँ c कहाँ है, 0 है, तो 2c + 2 को 0 के ऊपर लगाएंगे, तो 2c इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, a b c x y z की। देखो a आया है -2 और b जो आया है, b आया है -7/3, एक -7 आ रहा है, कहीं पे कोई मिस्टेक है। b यहाँ पे b की वैल्यू है, सॉरी जी, माइनस नहीं प्लस था, b -3 था, और यहाँ पे है 2b + 4, माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं अभी क्या हो गया। b -3 इक्वल्स टू 2b + 4 लगाएंगे। अब देखो -3, 4 को इधर लाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर 2b - b हो जाएगा। अब देखो 2b से b सब्सट्रैक्ट होगा, b बचेगा, और -3 - 7 आएगा, ठीक है, तो b की वैल्यू -7 आएगी, ठीक। c की वैल्यू -1, जे भी बिल्कुल करेक्ट है। x कितना आएगा, -3, वो भी सही है। y कितना आएगा, y आएगा -5, जे भी बिल्कुल करेक्ट है। z = 2। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों पे करिएगा, जो बिल्कुल सेम है। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिस्कस कर लेंगे। 3.1 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 एक ही लेक्चर में पूरा डिस्कस होगा। और एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोगों से मतलब जो है रिक्वेस्ट एक तरीके की समझ लीजिए, जो मैंने थ्योरी का क्लास कराया इसको पक्का देखिएगा, अच्छे से देख, कहीं पे स्किप मत करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा भाई, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।